हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। दिस इज विश्वानी बंसल। तो कल के लेक्चर में हमने जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ऑन योर इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम्स। तो कल आपका पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर लर्नर्स, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स ऑल्सो। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड देयर इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज रनिंग ऑन अनअकैडमी, दैट इज यू कैन गेट अप टू 40% ऑफ ऑन अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड। ये ऑफर जो है सिर्फ कल तक वैलिड है, सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी लर्नर्स बिफोर दिस ऑफर एंड्स। So number of batches are running on Unacademy according to your state preference। आपको अपनी state preference के अकॉर्डिंग आप बैचेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने जो है अप टू सेक्शन 65 वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 65B। सेक्शन जो 65B है, दिस डील्स विद एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ ये डील करता है। डायरेक्टली आपको जो है एग्जाम में सेक्शन ही पूछ लिया जाता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डेल्ट अंडर विद सेक्शन। सो दिस इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 65B में जो है इसके साथ डील किया गया है। सेकेंड, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन 67। दिस सेज कि अगर कोई डॉक्यूमेंट दैट इज अलेज्ड टू बी साइंड टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इज अलेज्ड टू बी इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग मस्ट बी प्रूव टू बी इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। तो ये प्रूव करना होगा कि ये सिग्नेचर्स जो है इसी पर्सन की हैंडराइटिंग में। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है किसी सब्सक्राइबर का, इज अलेज्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये फैक्ट की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है इस सब्सक्राइबर का है, दैट मस्ट बी प्रूव्ड। तो उसी को जो है प्रूव करना होगा। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। So this says that if a document is required by law to be attested, तो उसको एविडेंस में नहीं यूज किया जा सकता अनलेस कि एक अटेस्टिंग विटनेस जो है उसको ना बुला लिया जाए फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। अगर वो अटेस्टिंग विटनेस अलाइव है एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। तो व्हाट दिस सेज दैट इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर लॉ रिक्वायर करता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट होना चाहिए, तो उसको एविडेंस में नहीं यूज किया जा सकता अनलेस कि एक अटेस्टिंग विटनेस आके जो है उसकी एग्जीक्यूशन को ना प्रूव कर दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज दैट ये जरूरी नहीं है कि अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। नॉट बीइंग अ विल के केस में बुलाना ही पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सो वहां पे अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई विल है तो वहां पे चाहे वो रजिस्टर्ड है, सो देयर द अटेस्टिंग विटनेस इज रिक्वायर्ड। दिस इज योर सेक्शन 68। फर्दर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कि अगर जो अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर देता है या रिकलेक्ट नहीं करता एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट को, तो उसकी एग्जीक्यूशन को प्रूव किया जा सकता है बाय अदर एविडेंस। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, हैंडराइटिंग एंड फॉर सील विद अदर्स एडमिटेड और इन ऑर्डर टू ये सर्टेन करने के लिए कि क्या ये सिग्नेचर, राइटिंग, सील उस पर्सन की है जिसने इसको राइट किया है, या सिग्नेचर इज एडमिटेड और प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू हैव बीन रिटन और मेड बाय दैट पर्सन, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। ऑल्दो कि जो वो सिग्नेचर है, राइटिंग और सील है, दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और प्रूव्ड फॉर एनी अदर पर्पस। सेक्शन 74 में दिया हुआ है कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? दिस इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 74। दिस सेज दैट डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म करते हैं एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और ऑफ ए फॉरेन कंट्री
या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स दैट इज केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स दैट इज आल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, प्राइवेट। तो ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, दैट आर द प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एवरी पुलिस ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, ठीक है, जिस पर्सन का राइट है उसको इंस्पेक्ट करने का, वो उस पर्सन को डिमांड के ऊपर उसकी कॉपी देगा, लीगल फी पे करने के ऊपर, ठीक है। सो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर वो एवरी पुलिस ऑफिसर जिसके पास कस्टडी है, अगर कोई मांगता है तो उसको उसकी कॉपी देगा, टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी, कि ये ट्रू कॉपी है ऐसे डॉक्यूमेंट की। ऐसे सर्टिफिकेट पे डेट लिखी जाएगी एंड उसको सब्सक्राइब करेगा ऑफिसर अपने नेम से, ऑफिशियल टाइटल से, उसके ऊपर सील लगाई जाएगी एंड ऐसी कॉपीज को हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज द सर्टिफाइड कॉपीज। ऐसी जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उनको जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है कंटेंट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 79। सेक्शन 79 सेज दैट प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। ये कहता है कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगा, दिस इज द शेल प्रिज्यूम, दैट मींस द कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दिस। जैसे हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि व्हाट इज मे प्रिज्यूम, व्हाट इज शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सो दीज आर द शेल प्रिज्यूम सेक्शंस, कि कोर्ट जो है बाउंड है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा कि सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं दैट आर जेन्युइन, वो जेन्युइन कॉपीज हैं। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, पर्टिंग टू बी रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस और एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस जिसको विटनेस ने जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है किसी ऑफिसर के सामने, दैट इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, या कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन किसी प्रिजनर ने दिया है कि उस पर्सन ने, दैट इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। Similar is with the presumption as to gadgets, newspapers, private acts of the parliament and other documents. तो कोर्ट जो है बाउंड है, कोर्ट प्रिजम्पशंस ड्रॉ करके चलेगा द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट दैट इज पर्टिंग टू बी, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, नोटिफाई किया है, सो द कोर्ट विल डू सो। प्रिजम्पशन एज टू द गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म, तो ये कहता है कि कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा रिगार्डिंग द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। Further, this says that presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature. ये कहता है कि when any document is produced before any court, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, purporting to be a document which by the law enforced for the time, this is also shall presume. See, इसमें से आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्टली सेक्शन पूछ लिया जा सकता है, या फिर ये मे प्रिज्यूम है या शेल प्रिज्यूम है, ऐसे आपको आ सकते हैं। तो आपने सेक्शंस याद रखने हैं, या फिर आपको डायरेक्टली मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, ऐसे करके आपको जो है इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन एज टू द मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहता है कि कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा कि अगर कोई मैप और प्लान है, अगर वो अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बनाया, कि वो एक्यूरेट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो मे शेल प्रिज्यूम सेक्शन। Similar is presumption as to the collection of law and reports of decisions. This is also a shall presume section. ये आपने सेक्शन याद करना है। Presumption as to power of attorney is given in 85 section. 85A, 85B आपको डायरेक्टली इसमें से सेक्शन पूछा जाता है कि presumption as to electronic signature certificate is dealt under which section, presumption as to electronic records is dealt under which section. So sections आपने याद रखने। नेक्स्ट इज आपके मे प्रिज्यूम के सेक्शंस आगे, जैसे हम प्रिजम्पशन सर्टिफाइड कॉपीज के लिए शेल प्रिज्यूम था, जैसे सर्टिफाइड कॉपीज अगर फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की है तो दैट इज द मे प्रिज्यूम सेक्शन। बुक्स, मैप्स और चार्ट्स, दिस इज मे प्रिज्यूम सेक्शन। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन दिस इज सेक्शन 90। दिस इज प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड। ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो 30 साल पुराना है, यहाँ पे आपने याद रखना है 30 ईयर ओल्ड, यही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पुराने डॉक्यूमेंट की आप प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ करके चल सकते हो। सो ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है पर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर ओल्ड
और उसको प्रोड्यूस किया गया है किसी कस्टडी से, इन विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसीडर्स प्रॉपर, तो कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चल सकता है, नहीं करके चल सकता, ठीक है, कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है कि जो सिग्नेचर है या एवरी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है कि दैट इज इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्संस बाय whom it purports to be executed and attested. So section 90 deals with presumption as to documents 30 years old. section 90A जो है this deals with presumption as to, ये इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ डील करता है रिकॉर्ड दैट इज 5 years old, जो 5 years old है उसके रिगार्डिंग हम प्रिजम्पशन 90A सेक्शन में लेके चलते हैं। सेक्शन 91 एंड 92 इज बेस्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस रूल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसको या तो आपने वॉलंटरी राइटिंग में रिड्यूस किया है या फिर कंपल्सरी है, मतलब कि लॉ रिक्वायर करता है कि उसको राइटिंग में रिड्यूस करना चाहिए, तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट आप या तो डॉक्यूमेंट को ही दो या फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो उसके कंटेंट्स के लिए, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केसेस इन द सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। फर्दर दिस सेज दैट कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि वेयर अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड ये शो हो गया कि एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिस, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड, जिस राइटिंग से उसको अपॉइंट किया गया है दैट नीड नॉट बी, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। विल्स दैट द एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव बाय द, ठीक है, सो उनको प्रोबेट से जो है प्रूव किया जा सकता है। तो दीज आर एक्सेप्शंस, इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आपने याद रखना है। फर्दर सेक्शन 91 में हमने देखा कि आप उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही आप उसको प्रूव कर सकते हो, आप उस चीज का ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। बट सेक्शन 92 कहता है कि हम ऑरल एविडेंस कहाँ पे दे सकते हैं, ये हमें जो है सेक्शन 92 बताता है। दिस सेज कि अगर कोई टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, वो प्रूव होगी अकॉर्डिंग टू द 91 सेक्शन। कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता ऑरल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बिटवीन द पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स, बट देयर आर 6 exceptions that are attached to this section। इस सेक्शन के साथ जो है 6 exceptions attached है, ठीक है, देयर आर 6 exceptions जहां पे ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस आपने याद ध्यान में रखनी है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी वो होती है कि दैट इज एम्बिगियस ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, दैट इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको आप एक्सट्रिंसिक एविडेंस नहीं दे सकते उसके डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। सेक्शन 93 एंड 94 डील्स विद पेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एग्री करता है राइटिंग में कि वो अपना हॉर्स बेच देगा बी को फॉर ₹1000 और 5000, एविडेंस नहीं दिया जा सकता ये शो करने के लिए कि विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। अगर एक डीड है उसमें ब्लैंक्स है, एविडेंस नहीं दिया जा सकता ये शो करने के लिए कि हाउ दे वर मेंट टू बी फिल, कि उनको कैसे फिल करना था। सो सेक्शन 93 एंड 94 जो है वो डील करते हैं पेटेंट एम्बिग्यूटी के साथ। सेक्शन 95 टू 97 डील्स विद लेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप एक्सट्रिंसिक एविडेंस दे सकते हो उसको प्रूव करने के लिए, वेयर यू कैन गिव द एक्सट्रिंसिक एविडेंस, दिया जा सकता है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एग्री करता है सेल करने के लिए ₹1000 माई व्हाइट हॉर्स, ए के पास 2 व्हाइट हॉर्स, तो एविडेंस कैन बी गिवन कि वो कौन सा हॉर्स जो है वो बेचना चाहता था। तो पेटेंट इज गिवन इन 93 एंड 94, लेटेंट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शंस 95 टू 97 में जो है इसके साथ डील किया। फर्दर इंपॉर्टेंट sections are, that is 101 burden of proof। burden of proof never shifts, ये कभी शिफ्ट नहीं करता है, that is dealt under your section 101 में इसके साथ डील किया गया है। 102 section deals with onus of proof, this constantly shift, ये constantly shift करता है, आपने याद रखना है। अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट को लेके बर्डन है तो उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा तो उसको एलेज करता है। तो अगर ए प्रोसिक्यूट करता है बी को थेफ्ट की,
विश करता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि इसने एडमिशन किया है, कि इसने चोरी की है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसको एडमिशन प्रूव करनी है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 105 सी, क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वैसे वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करता है। प्रोसिक्यूशन को जो है अपना केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे एक बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ठीक है, एक्यूज के ऊपर लाई करेगा। अगर एक्यूज चाहता है कि उसका केस जो है किसी जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करे, किसी स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करे, तो एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। अगर सपोज ए के ऊपर चार्ज लगा कि इसने मर्डर किया, ये कहता है कि मैं उस टाइम जो है आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में जो है ये मर्डर किया, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम। बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर लाई करेगा एंड कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। तो आपने सेक्शन और इसकी प्रोविजन दोनों याद। सेक्शन 106 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसका ये इलस्ट्रेशन। ये कहता है कि अगर ए के ऊपर चार्ज लगा कि वो ट्रेवल कर रहा है एक रेलवे में बिना टिकट के, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि उसके पास टिकट थी ये उसके ऊपर लाई करे। सेक्शन 107 डील्स विद प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। ये प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप के साथ डील करता है। सेक्शन 108 डील्स विद प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के साथ डील करता है। तो ये कहता है कि अगर आप ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके क्वेश्चन रेज हो गया कि क्या ये पर्सन जिंदा है या डेथ हो चुकी है, ये शो हो गया कि पिछले 30 सालों से जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कोई आके सडनली ये कहता है कि नहीं इसकी तो डेथ हो चुकी है, तो उसी के ऊपर लाई करेगा जो इस फैक्ट को अफर्म करता है। नाउ अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको पिछले 7 सालों से किसी ने नहीं सुना, जिन्होंने नेचुरली उसके बारे में सुना, तब सडनली कोई आके ये कहता है कि that this person is alive, so then the burden of proof also shifts on the person who affirms that. Section 109 is also important, आपने याद रखने ये, इनफैक्ट these all sections are important. प्रोविजन कौन से सेक्शन में डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड या सेक्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है। 112 is very important, presumption of paternity. So this says that this is a conclusive proof section. ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट है कि any person की whether this person is born during the continuance of valid marriage between his mother and any man or within 280 days after the dissolution, mother remaining unmarried, तो वो conclusive proof होगा कि हाँ this is the legitimate son of that man. Unless and until कि पार्टी ये शो कर दे कि he had no access when the child was born. There is a famous case law on this, Gautam Kundu versus State of West Bengal का फेमस केस लॉ है। सेक्शन 113A 113B 113A डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिज। सो जो ये सेक्शन है दिस इज अ मे प्रिज्यूम सेक्शन। ये कहता है कि अगर कोई वुमेन सुसाइड कर लेती है 7 years में, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, तो ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चली जा सकती है कि हाँ ये जो सुसाइड है इसने अबेट किया है। अगर कोई क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या ये कि वेदर दिस पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ, कि क्या इसने डॉरी डेथ किया है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके दिस इज शेल प्रिज्यूम, दैट मींस द कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दिस। व्हाट इज डॉरी डेथ, दैट इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 300। 114 जो सेक्शन है दिस इज योर मे प्रिज्यूम सेक्शन। 114 जो सेक्शन है ये क्या है, ये मे प्रिज्यूम सेक्शन है। वन 114A आपने याद रखना है, दिस वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर दैट एस्टॉपल इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपने याद रखना 115 में दिया हुआ है। एस्टॉपल होता क्या है, एस्टॉपल सिविल केसेस में अप्लाई करता है। इसका सबसे पहला केस जो है दैट वाज पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का सबसे पहला केस है इसके ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। एस्टॉपल के इनफेक्ट आपने 116 में क्या दिया, 117 में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डम विटनेस का जो एविडेंस होता है दैट इज द ऑरल एविडेंस, हम उसको ऑरल एविडेंस लेके चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्टीज जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट सिविल सूट में पार्टीज हो सकती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। कॉम्पिटेंट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी दे शैल बी द कॉम्पिटेंट विटनेसेस हो सकते हैं। जजेस एंड मजिस्ट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एज टू हिज ओन कंडक्ट or to anything which came to his knowledge in court, but हाँ
जो स्पेशल ऑर्डर्स हैं किसी कोर्ट के, ठीक है, जो हायर कोर्ट है वो कर सकती है, बट उसको एग्जामिन किया जा सकता है अगर कोई भी चीज अक्कर होती है उसकी प्रेजेंस में व्हाइल ही वाज सो एक्टिंग। द इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड या वाइफ के बीच में हुआ है ड्यूरिंग द मैरिज, ना तो उसको कंपेल किया जा सकता है डिस्क्लोज करने के लिए, ना ही कोर्ट परमिट कर सकती है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर वो कंसेंट कर देते हैं या फिर सूट चल रहा है कोई मैरिड पर्सन के बीच में, देन दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, किसी को परमिट नहीं किया जा सकता कि वो कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में कोई एविडेंस दे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। 125 section deals with information as to the commission of offences. Magistrate, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर, 3 इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एमसीक्यू आपको इस तरह से आ सकता है। तो कल आपका पेपर है, दिस इज द सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। आई जस्ट होप आप स्पीड के साथ जो है मैच कर सकते हो, एंड मैं इसलिए रैपिडली रिवाइज कर सो दैट आपकी क्विक रिवीजन हो सके। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस ये कहता है कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, वकील को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे कम्युनिकेशन अगर उसको कोई किया गया है। एंड इनफैक्ट अगर कोई कम्युनिकेशन किया गया है ये प्रोटेक्टेड है, अगर एम्प्लॉयमेंट सीज कर जाती है उसके बाद भी दिस इज प्रोटेक्टेड। बट हाँ, ऐसा जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ दैट इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी illegal purpose, if that is made in the course of his employment showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment. After that, the most important section is 113. Accomplice is dealt under which section? ठीक है, accomplice जो है इसके कुछ लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। So the provision is important and the section is important. Quality of witness matters, quantity of witness does not matter at all. These are very important. एग्जामिनेशन इन चीफ वो पार्टी करती है विटनेस को बुलाती है, क्रॉस ऑपोजिट पार्टी करती है, री एग्जामिनेशन अगेन वही पार्टी करती है जो विटनेस को बुलाती है। ऑर्डर क्या होगा? पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, देन क्रॉस, देन री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करेगा, बट क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि वो कन्फाइन करे उन फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है, टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ये कहता है कि अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस, विटनेस नहीं बन जाता इस फैक्ट से दैट ही प्रोड्यूसेस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। Witness as to character may be cross-examined and re-examined. What is the leading question under which this section is defined? This is very important. Leading questions को कहाँ पे पूछा जा सकता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसको नहीं पूछा जा सकता एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री में, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इन केसेस में किया जा सकता है। ये अपने सेक्शंस याद रखते हैं, 151, 152, you can expect a question from this. 155 is important. Impeaching credit of witness is dealt under which section? This is very important. Then 157 is important. Corroboration कौन से सेक्शन के अंडर है? That is dealt under 157. Refreshing memory कौन से सेक्शन में है? 159 में. This is very very important. Directly आपको क्वेश्चन आता है इसमें से. Then उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, दैट इज योर 165 कि जज की पावर है कि कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, चाहे वो इररेलेवेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है किसी भी पार्टी को, बट नीदर द पार्टीज, ना ही उनके एजेंट को उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं इन रिप्लाई टू सच क्वेश्चन। Apart from this, इसका एक और सेक्शन we have missed, that is your section 145 हमने मिस कर दिया है, तो that is also very important section.
क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। ये कहता है कि एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है उसकी किसी भी प्रीवियस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, अगर वो राइटिंग में है, राइटिंग में रिड्यूस की गई है, बिना ऐसी राइटिंग उसको शो किए या प्रूव किए। बट अगर इंटेंशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की है ऐसी राइटिंग से, अगर इंटेंशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की है ऐसी राइटिंग से, सो उसकी अटेंशन को ड्रॉ करना चाहिए बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव उन पार्ट्स के ऊपर जिनको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज है। So these were the most important sections, or you can say most important provisions. So this was the super fast revision. 1 to 65 का कल हमने कर लिया था। अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड अवेलेबल है। CPC के सेक्शंस मैंने ऑलरेडी रिवाइज करवा दिए हैं, अब वो वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है आपके लेक्चर्स पार्टनरशिप एक्ट एंड आई विल टेक सम टेस्ट ऑन पार्टनरशिप एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स ऑल्सो. So before I end this lecture, learners, there is a good news that as Unacademy पे 40% off is running on judiciary subscriptions. You can just use this code to avail this opportunity.